हाँ, मैं संयोजक के रूप में था और यह जिम्मेदारी मिली थी। उस समय में मैंने कहा था कि बहुत चुनौती के साथ हमें अपना घोषणा पत्र बनाना पड़ेगा। बार बार आप लोग भी पूछते थे, जहाँ भी जाता था लगभग 40 विधानसभा का दौरा मैंने किया और हर जगह पत्रकारों से मिला, सामान्य वर्ग से लेकर बड़े वर्ग से मैंने मिला और सबने अपनी अपनी भावनाएं बताई थी और 2 लाख के लगभग हमें घोषणा पत्र में सुझाव मिले। एक अभियान बना दिया हम घोषणा पत्र को पूरे छत्तीसगढ़ में 90 सुझाव पेटी वितरित करके, और उस अभियान का लाभ मिला। और मैं पहले भी कहता था, पत्रकार साथीगण पूछते थे कि कांग्रेस तो अपना घोषणा जारी कर रही है, कभी राहुल गांधी कर रहे हैं, कभी प्रियंका कर रही है, कभी भूपेश बघेल खुद कर रहे हैं, कभी कोई नेता कुछ कर रहे हैं। 17 घोषणाएं वो लोग मंचों में कर डाले, लेकिन घोषणा पत्र का लिखित उनके पास कोई अता पता नहीं था और हमसे सवाल करते थे। तो उसी सवाल को आप मुझसे कहते थे, तो मैं ये कहता था कि उनका जो घोषणा पत्र है वो उस पर विश्वास लोग नहीं कर रहे हैं। हमारा घोषणा पत्र आएगा, सत्यता से आधारित आएगा और हम पूरी तरह से छत्तीसगढ़ के लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए घोषणा पत्र लाएंगे और उसको धरातल पर उतारेंगे। हमारा घोषणा पत्र आएगा तब उनका जो घोषणा पत्र फुस्सी बम होगा, हमारा घोषणा पत्र एटम बम होगा और एटम बम फूटा और जनता जनार्दन का उस पर विश्वास जगा और हम बहुमत के साथ सरकार में आए। जैसे कि रुका बोनस के बारे में बोल रहे हैं, तो उसके बारे में क्या प्रतिक्रिया है आपकी? जो 2 साल का रुका 2 साल का तो 25 तारीख को डल जाएगा। हम तो डेट तय कर दिए हैं। जिस दिन माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है, सुशासन दिवस के रूप में उस दिन को मनाते हैं और उसी दिन से माननीय विष्णुदेव जी सरकार की सुशासन की शुरुआत होगी। और उस दिन हम किसान भाइयों को, जो धरती के देवता है, हमारे भगवान हैं, उनको हम 2 साल का जो बोनस हमारा रुका है उनके खाते में डाल देंगे। उस समय के हिसाब से जिनका जिनका रुका है उसको डाल देंगे और उस दिन से सिलसिला शुरू होगा सत्यता से आधारित हमारी घोषणा पत्र का। और हम जो कुशासन भूपेश बघेल के और कांग्रेस सरकार में हुआ है उसको सुशासन की पट्टी में लाएंगे। बहुत सारी चुनौतियां हैं, बहुत सारे हमने बिखरे हुए छत्तीसगढ़ को हमें सजाना है, संवारना है और जनता का विश्वास भी जीतना है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।